गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वीडियो लेक्चर सेशंस। कैसे हैं आप सब। आज हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड सेवन्थ के चैप्टर सेवन्थ की इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आज आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और तो आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ पाएंगे। हमने अभी तक करंट के बारे में पढ़ा था, फिर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था कि भाई जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो थोड़ी बहुत हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट कर सकती है। तो उस हीटिंग इफेक्ट को बचाने के लिए हमने फ्यूज़ के बारे में भी पढ़ लिया था। अब जो है, हम इंसान की फितरत होती है कि हम कुछ भी वेस्ट होने देते नहीं है, राइट। तो इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी में से इतनी सारी जो हीट एनर्जी वेस्ट हो रही है, उसको हम कैसे वेस्ट होने देंगे। तो हम लोगों ने क्या किया है, वी फाउंड आउट ए वे टू यूज़ दिस हीट इफेक्ट। ये जो गर्मी बन रही है अंदर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी हमने ढूंढ निकाला है, राइट। तो अब जो हमारे लिए वेस्ट था, अब हमारे लिए क्या हो गया, इट इज़ एन वे टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। तो अब उस हीटिंग इफेक्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। Apart from the fuse, there are many other uses of heating effect of electric current. Electric bulb work because of the heating effect. As you know, a bulb has a long and thin tungsten filament. The filament has a higher resistance than the ordinary wires. When the current passes through it, the filament, it gets heated and starts to glow, but it does not melt because tungsten has a very high melting point. This is one of the reasons of choosing tungsten over other materials. ये जो बल्ब है उसके अंदर ये जो आपको फिलामेंट दिख रहा है वो किसका बना हुआ होता है, टंगस्टन का। अब टंगस्टन का जो है वो हाई रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस हाई मतलब क्या होता है, करंट कम फ्लो होता है। अब करंट कम फ्लो होगा तो पिघलेगा नहीं, क्योंकि उसका हाई रेजिस्टेंस है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो वो क्या होगा, गर्म होगा। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो हो रही है थोड़ी बहुत, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो गर्म होगा, बट वो जलेगा नहीं। और जैसे ही वो ग्लो होगा उसकी वजह से हमें क्या दिखता है, पूरा बल्ब ग्लो हुआ दिखता है। असल में ग्लो कौन को हो रहा है, फिलामेंट, जो कि टंगस्टन का है, लेकिन उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है, राइट। वो आसानी से पिघलता नहीं है। तो इसीलिए जब इतनी सारी भी गर्मी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी रनिंग इनसाइड इट, वो पिघलता नहीं है, वो ग्लो होता है, और इसी वजह से क्या होता है, बल्ब हमारा ग्लो होता है, राइट। तो ये भी हमने क्या किया, हीटिंग इफेक्ट को यूज़ किया। जो चीज़ गर्म हो रही है उसमें से हम लाइट बना रहे हैं, राइट। वरना अभी तक तो क्या था कि भाई हीट हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है, राइट। अब इसी स्कीम को हम कहाँ करते हैं, दूसरी जगह अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर्स, आयरन, टोस्टर्स एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ों में एक एलिमेंट होता है जिसका नाम है नाइक्रोम। अब ये क्या करता है, ये मटेरियल बहुत गर्म हो जाता है जब इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर फ्लो होती है। तो अब आपको पता चला कि जब आप जब इस्त्री को स्विच में लगाते हो और स्विच चालू करते हो, तो आप जब कपड़े को प्रेस करते हो तो वो गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि इस्त्री के अंदर क्या होता है, नाइक्रोम होता है। ये देखो, ये जो एलिमेंट आपको दोनों तरफ दिख रहा है वो इस इस्त्री के अंदर होता है, इन दी आयरन। और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो ये बहुत गर्म हो जाता है, और इसी की वजह से हम क्या कर पाते हैं, हमारे कपड़ों को प्रेस कर पाते हैं और ये बिगड़ता नहीं है, राइट। तो ये हो गया हीटिंग इफेक्ट का, हमने यूज़ कर लिया। हमारे इलेक्ट्रिक जितने भी गैजेट्स होते हैं जिसमें से हमें गर्मी मिलती है, व्हेन वी आर कनेक्टिंग इट टू इलेक्ट्रिसिटी, टोस्टर हो गया, राइट, सैंडविच टोस्टर, हम चालू करते हैं स्विच को तो इलेक्ट्रिसिटी फुल होनी चाहिए, लेकिन खाना किससे पकता है, गर्मी से। तो हमारी सैंडविच टोस्टर के अंदर बन जाती है, तो किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ दिस हीटिंग इफेक्ट, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आपका आखिरी टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब आपको अभी तक ये समझाया गया था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो सिर्फ आयरन में होती है, लोखंड में होती है, राइट, और मैग्नेट्स में होती है। लेकिन इस चैप्टर में आप ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। कैसे, तो आपको एक एक्टिविटी करनी है। एक कार्डबोर्ड के अंदर आपको ऐसे होल करके कंपास को सेट करना है, और आपको ध्यान रखना है जो कंपास की नीडल है वो और ऊपर का वायर दोनों एक डायरेक्शन में रहे, मतलब कि पैरेलल, राइट। अब जब आप इस दोनों वायर के पॉइंट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो, जैसे कि यहाँ पर है, तो आप क्या देखोगे, आपने जो ये वायर के साथ नीडल रखा था यहाँ पे पैरेलल, जो आपको यहाँ देख सकते हो, वो यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो गई है, नीडल ऐसी हो गई है और वायर वहीं का वही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की उस वायर के अंदर, तो बिकॉज ऑफ दैट वायर जो कंपास के अंदर मैग्नेटिक नीडल है ये वाली, वो डिफ्लेक्ट हो गई। अब इससे हम क्या बोल सकते हैं कि भाई हमें अभी तक ये पता था कि ये जो मैग्नेटिक नीडल होती है कंपास के अंदर वो सिर्फ आयरन से या फिर मैग्नेट से डिफ्लेक्ट होती है, लेकिन हमने यहाँ पर कोई मैग्नेट यूज़ किया नहीं है। हमने क्या किया है, वी जस्ट wrapped an electric wire and connected to a battery, and what we saw is कि ये जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, दैट इलेक्ट्रिसिटी हैज़ सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, राइट।
अब उसके लिए हमारे पास एग्जैक्ट वर्ड क्या है, दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। अब करंट कैरिंग कंडक्टर कौन है यहाँ पे, ये पीला वायर, राइट, वो करंट को कैरी कर रहा है। करंट दे कौन रहा है, तो ये बैटरी। अब यहाँ पर मैग्नेट कौन एक्ट कर रहा है, तो ये पीला वायर, राइट, दिस येलो वायर इज एक्टिंग एज एन मैग्नेट। वही लिखा है यहाँ पे, दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज बिहेव्स लाइक एन मैग्नेट, राइट। तो हमें इससे क्या पता चला कि जब वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और कंपास का जो नीडल था वो डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब कि इस करंट के पास थोड़ी बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, राइट। अब इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसको बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रिसिटी के साथ बना हुआ मैग्नेट, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट, नाम में ही पता चल जाता है। ए लेंथ ऑफ वायर वूंड क्लोजली टुगेदर इज कॉल्ड कॉइल। अब इंग्लिश में पढ़ लिखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको अगर मैं फिगर में समझाऊँ समझ में आ जाएगा। ये जो ब्लू कलर का वायर राउंड 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 करके बांधा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं, राइट। यही ब्लैक लाइन में लिखा हुआ है, दैट ए लेंथ ऑफ वायर वुंडेड क्लोजली टुगेदर इज कॉल्ड कॉइल। अब इस ब्लू कलर का जो वायर है जो पूरा राउंड राउंड करके सेट किया हुआ है उसे क्या बोलेंगे, कॉइल बोलेंगे। अब जब आप करंट कैरिंग अब इस कॉइल को, इस वायर के लूप को जब आप बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो तो ये वायर का लूप जो है वो क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। ये एक्टिविटी आपको यही समझा रही है कि जब आप किसी लूप को कनेक्ट करोगे बैटरी के साथ और उसके नज़दीक इस कंपास को ले जाओगे तो आप ये देखोगे कि क्या हो रहा है, मैग्नेटिक निडल जो है वो थोड़ी डिफ्लेक्ट हो रही है। देखा, पूरी सीधी ऐसे नहीं है, स्लाइंटली टेढ़ी है, राइट। इसी में ये हुई लूप की बात। तो मतलब क्या हुआ, एक छोटा सा वायर जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था उससे ज़्यादा ये जो वायर का ग्रुप है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए। यहाँ पर सिर्फ एक ही था येलो कलर का वायर कंपास के ऊपर ठेला हुआ, तो ओनली वी सॉ लिटिल बिट ऑफ डिफ्लेक्शन। बट जब यहाँ पे हम बहुत सारा वायर यूज़ करते हैं वो भी लूप के फॉर्म में, और फिर उसको जब बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। अब इसको और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आप इस लूप के अंदर एक आयरन का नेल रख दो। आयरन मतलब लोखंड, नेल यानी खिल्ली। तो जब आप एक लोखंड की खिल्ली डाल दोगे उस लूप के अंदर तो उसकी जो स्ट्रेंथ है मैग्नेट की वो और बढ़ जाएगी। अब उससे क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो करंट का बढ़ जाएगा। तो हमने ये क्या किया, ये जो आयरन है यहाँ पर रखा हुआ इस लूप के अंदर, ये जो आप लूप के अंदर आयरन देख रहे हो उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन। क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखा है द आयरन यूज्ड इन नेल्स इज कॉल्ड सॉफ्ट आयरन। अब सॉफ्ट आयरन क्यों होता है, सिंस इट इज़ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। अब सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल मतलब वो मटेरियल्स जो मैग्नेट के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो ही मैग्नेट जैसा काम करते हैं, बाकी इंडिपेंडेंटली वो सिर्फ सॉफ्ट मैग्नेट है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल देके। आपने एक मैग्नेट लिया, लोहे चुंबक, और आपने उसके ऊपर एक खिल्ली चिपका दी। तो जब आप उस खिल्ली को, जब वो मैग्नेट के साथ चिपकी हुई है, दूसरी खिल्ली के पास ले जाएंगे तो वो खिल्ली जो है वो मैग्नेट को नहीं चिपकेगी, जो नीचे पड़ी हुई है तीसरी वो उस पहली खिल्ली को चिपकेगी, राइट। और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, एक पूरी लाइन बन जाएगी। और जब तक वो ऊपर की जो मैग्नेट के साथ जुड़ी हुई है वो आयरन नेल, वो खिल्ली जब तक जुड़ी हुई है तब तक वो सारे जो नेल्स अटैच हुए हैं वो सब के सब मैग्नेट जैसे एक्ट करेंगे, राइट। और जैसे ही आप ऊपर की खिल्ली को निकाल दोगे मैग्नेट के साथ, वो जो नीचे आपने लाइन बनाई थी सारी की सारी क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, राइट। जो कि आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है कि यहाँ पर एक जॉइंट हुई, अब उसके नीचे दूसरी जॉइंट हुई, दिखा। तो ऐसी पूरी लाइन बनेगी। कब तक बनती रहेगी ये, जब तक ये जो पहली है वो मैग्नेट के कांटेक्ट में रहती है तब तक। अगर वो कांटेक्ट से निकल गई तो वो क्या करेगा, दे लूज देयर मैग्नेटिज्म वंस द मैग्नेट इज रिमूव्ड। अब ऐसे जब हम मैग्नेट बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, ए मैग्नेट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कॉइल वुंड अराउंड ए सॉफ्ट आयरन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये हमने क्या बनाया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, राइट। एक वायर के लूप के साथ एक सॉफ्ट आयरन को अटैच कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट आयरन। जब हम किसी लूप के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की हम लोग कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, हाउ कैन वी इंक्रीज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी और स्ट्रेंथ। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आप लूप्स डाल रहे हो, ये जो वायर का आप राउंड राउंड कर रहे हो खिल्ली के ऊपर, उसका नंबर बढ़ा दीजिए। देखो यहाँ पर आधा वायर ज़मीन पे पड़ा है और थोड़ा वायर खिल्ली के ऊपर है, तो सिर्फ एक आयरन जो है वो चिपका हुआ है। लेकिन दूसरे फिगर में आप देखो तो यहाँ पर कोई वायर नहीं है, सारा का सारा इस खिल्ली के ऊपर चिपका दिया है। तो अब वो एक साथ कितनी खिल्लियों को चिपका रही है, मोर देन 2, राइट। तो मतलब हमने उसका क्या कर दिया,
द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीजेज विद द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। आप जितना ज़्यादा उसको गोल गोल भीटते रहोगे आयरन, सॉफ्ट आयरन की तरफ, उतना उस इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो हमें इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है, हमें ये दो चीज़ें पता चलती है, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर्स एंड द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने बनाया है उसकी स्ट्रेंथ दो चीज़ पे डिपेंड करती है, एक इसकी कितनी बैटरी की पावर है, दो दूसरा हमने कितने राउंड्स लिए हैं, राइट, वायर के। और दूसरा है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नॉट अ परमानेंट मैग्नेट, इट्स मैग्नेटिज्म लास्ट ओनली व्हाइल अ करंट पासेस थ्रू इट्स कॉइल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आपने बनाया है इलेक्ट्रोमैग्नेट वो कब तक मैग्नेट रहेगा, वो इन खिल्लियों को कब तक चिपका के रखेगा, तो वो तब तक चिपका के रखेगा जब तक इस बैटरी के अंदर पावर है, यानी कि वो इस बैटरी से कनेक्टेड है। जैसे ही यहाँ से कनेक्शन कटेगा, ये जो है वो एक खिल्ली और वायर का लूप ही रह जाएगा और उसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी नहीं। मतलब कि जब आप यहाँ से कनेक्शन काट दोगे तो ये जो सारी खिल्ली है वो सारी कहाँ नीचे आ जाएगी, राइट। तो ये दो पॉइंट हमने इस एक्टिविटी से समझे कि ये जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ़ वायर्स और लूप्स कनेक्ट ज़्यादा कर दो, और बैटरी जितनी हाई पावर की होगी, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज़्यादा वो चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के साथ। और दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी कि जैसे ही कनेक्शन कटेगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उनकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी चली जाएगी, राइट। तो अब हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको दिया हुआ है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, राइट। तो ये जो क्रेन्स होती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स वाली, आपने देखा होगा, आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, जो गाड़ियों का भंगार का व्यापार करते हैं, जो टूटी हुई गाड़ियाँ, एक्सीडेंट की हुई गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ जब स्क्रैप में जाती है, आपके घर पे आते हैं लोग, भंगार दे दो, तो भंगार लेने का भी अलग अलग लोग आते हैं, प्लास्टिक लेने के लिए अलग आते हैं, कपड़ा लेने के लिए अलग आते हैं, पेपर लेने के लिए अलग आते हैं, और वैसे ही लोखंड लेने के लिए अलग लोग आते हैं, राइट। तो ये सारा जो लोखंड का कचरा एक जगह पर इकट्ठा होता है और बड़े सा डंपिंग यार्ड होता है, वहाँ से अगर आपको कोई चीज़ बीचों बीच में से उठानी है तो लोखंड भारी होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें पहले निकालनी पड़ेगी और फिर वहाँ से आपको अपनी चीज़ जो चाहिए वो आपको मिलेगी। वो बहुत ही लंबा और हेक्टिक काम हो जाएगा। तो क्या होता है, जो बिल्डिंग्स बनाने की बड़ी बड़ी क्रेन आती है ना, उसके नीचे एक मैग्नेट चिपका देते हैं, वो बहुत बड़ा मैग्नेट होता है, राइट। और वो मैग्नेट को घुमाते हैं उन चीज़ों के ऊपर, फिर वहाँ से वो चालू करते हैं स्विच, राइट। तो वो बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जो चीज़ आपको चाहिए वो उसको चिपका लेगा। फिर आप आसानी से क्रेन की मदद से उस चीज़ को बाहर की तरफ ला के, जैसे ही आप स्विच बंद करोगे तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिज्म लूज़ कर देगा, और वो जो चीज़ आपको चाहिए थी वो धड़ाम करके मैग्नेट से अलग होकर नीचे गिर जाएगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं, राइट। Cranes with electromagnets are used to pick up iron objects to put them down. The current through the electromagnet switch off. Electromagnets are also used for separating objects of magnetic material from others. अब अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल के साथ कोई चीज़ चिपक गई है और हमें उसको अलग करना है और जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट वहाँ पर रख देंगे, तो वो चीज़ अपने आप वहाँ से अलग हो जाएगी और इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ चिपक जाएगी। दूसरा है, ए थिन आयरन स्ट्रिप attracted by electromagnet produces sound it strikes against the electromagnet or a gong placed on its path. Electric doorbells, buzzers and telegraph sounders work on this basis. Telephones also have electromagnets in the earpiece of a telephone. A thin iron disc placed to an electromagnet vibrates on producing sound when a varying current pass through the electromagnetic coil. ये जो आपका दूसरा पॉइंट है वही आपको यहाँ पर समझाया हुआ है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इट माइट कम इन योर एग्जाम्स, राइट। तो आपको ये अच्छे से समझना है, अच्छे से सुनना है और इसको प्रैक्टिस भी करना है। तो दूसरे पॉइंट को मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मोटर्स दैट ड्राइव फैन, मिक्सर, वॉशिंग मशीन्स एंड सो ऑन, राइट। जैसे हमने हीटिंग इफेक्ट की बात की थी, नाइक्रोम यूज़ होता है, टंगस्टन यूज़ होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं जाने दे सकते। वैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेट में कन्वर्ट करके भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मशीन्स फैक्ट्रीज में होते हैं, वॉशिंग मशीन, हमारा मिक्सर जो है वो जब नीचे घूमता है, जो स्टील्स की होती है वो किसकी वजह से घूमती है, तो उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। जैसे ही मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाएगा, नीचे आपका मिक्सर का जो ग्राइंडर है वो घूमने लगेगा, राइट। अब आपका सेकंड पॉइंट में जो लिखा हुआ है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट जब किसी चीज़ के साथ स्ट्राइक करता है तो आवाज़ करता है, तो उस आवाज़ को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो बहुत जगह यूज़ करते हैं। उसको एक एग्जांपल आपको यहाँ पे पढ़ना है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक बेल। सबके घर पे घंटी होती है, जैसे ही कोई बाहर घर पे आता है तो टिंग टोंग घंटी बजाता है, राइट। तो वो घंटी बजती कैसे है वो हमें देखना है कि स्विच दबाया और कैसे आवाज़ निकलने लगती है। तो इलेक्ट्रिक बेल जो है वो ऐसा आपको फिगर 7.13a दिखाया हुआ ऐसा होता है, राइट।
ये जो रेड कलर का है बाहर छोटा सा, वो आपके बाहर की दीवार की स्विच है और वो स्विच अंदर तक आ रही है रेड कलर की, राइट, जो आपको दिख रही है। और रेड कलर के अंदर ये जो आपको वाइट वाइट लाइंस दिख रही है दैट इज़ लूप, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, राइट। ये ऊपर जो है वो गोंग है, और ये जो एस और टी, गोंग मतलब एक ऐसा बड़ा सा आवाज़ करने वाला बर्तन, राइट। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो घंटी होती है, तो घंटी को बजाने के लिए अंदर एक जो बड़ा सा या क्रोम का या कॉपर का जो घंटा होता है उसके अंदर एक छोटा सा हैंगिंग मटेरियल होता है, राइट, पेंडुलम जैसा। जैसे ही आप उसको गोंग के साथ टच करोगे तो आवाज़ आएगी टन, राइट, उसी से आवाज़ आती है। जैसे ही आप उस जो पेंडुलम लटक रहा है उसको छोड़ दोगे तो आवाज़ बंद हो जाएगी। अगर आप वापस से उसको धक्का मारोगे तो वापस से वो गोंग के साथ टकराएगा और घंटी बजेगी, राइट। तो उसमें हम हाथ से काम कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। तो अंदर कैसे आवाज़ आती है वो हमें पढ़ना है। तो ये जो एस और टी है वो एक आयरन स्ट्रिप है, राइट, जो आपके स्विच के साथ अटैच होती है। अब क्या होता है, जब कोई आदमी बाहर से स्विच दबाता है तो करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक, हमने अभी पढ़ा कि जब करंट फ्लो होता है और वायर का लूप उसके साथ कनेक्टेड होता है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो लोखंड की चीज़ें अट्रैक्ट करेगा। तो हमारी ये स्ट्रिप एस और टी किसकी है, लोखंड की है। अब एस यहाँ पर टी के साथ कनेक्टेड है, लेकिन जैसे ही कोई घंटी बजाएगा तो करंट फ्लो होगा तो ये जो है एस को अट्रैक्ट करेगी, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो एस और टी जो है वो स्ट्रेट लाइन में है, और यहाँ पर दूसरी फिगर में एस और टी स्लांट हो गया है, मतलब एस और टी का कनेक्शन कट गया है, राइट। उसको हम क्या बोलेंगे, सर्किट ब्रेक, क्योंकि सर्किट खत्म कौन कर रहा था, एस और टी। यहाँ पर देखो स्विच बंद है, जैसे ही किसी ने स्विच चालू की करंट फ्लो हुआ तो ये एस और टी का जो सर्किट था वो ब्रेक हो गया। अब क्या होता है, ये एस के साथ है ना, ये एच का हैमर टंगा हुआ है। अंदर इलेक्ट्रिक बेल के अंदर एक छोटी सी हथौड़ी होती है। हथौड़ी मतलब कि एक गोल रॉड होता है, वो बहुत छोटा होता है, आपकी उंगली जितना ही होता है, वो उससे भी छोटा होता है। वो क्या होता है, इसके साथ अटैच होता है एस के साथ। तो जैसे ही ये एस अट्रैक्ट होता है लूप की तरफ, ये घंटी यहाँ से, जो यहाँ पर अभी देखो इस फिगर में छुई हुई नहीं है गोंग को, लेकिन जैसे ही किसी ने बटन प्रेस किया इलेक्ट्रिसिटी पास हुई और इस एस स्ट्रिप को अट्रैक्ट किया मैग्नेटिक कॉइल ने, ये घंटी टर्न करके बजी, जो कि आपको यहाँ पर इफेक्ट्स दिख रहे हैं, राइट। ये जो टन की आवाज़ है ये हमको दिख रही है। अब ये 1 सेकंड में बहुत बार होता है। जैसे ही कोई स्विच, अब ये यहाँ पर सर्किट ख़त्म हो गया, ये एस और टी जो है यहाँ पे, ये सर्किट खत्म हो गया, राइट, सर्किट ब्रेक हो गया। अब सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट फ्लो होगा नहीं, करंट फ्लो होगा नहीं तो ये एस जो है वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर वापस से अपनी जगह पर आ गया। इस फिगर में और इस फिगर में कोई फ़र्क नहीं है, क्यों, क्योंकि सर्किट जो है वो एस और टी का जब ब्रेक हुआ तो करंट भी फ्लो होना बंद हो गया, तो करंट बंद हुआ तो एस वापस से अपनी जगह पर आ गया। अब वापस किसी ने घंटी बजाई, राइट, तो वापस से क्या होगा, एस को अट्रैक्ट करेगा और वो एच को टर्न करके करेगा। तो ऐसे ही जब एस और एच टन टन होते जाएंगे तो क्या होता है, आवाज़ आती है, राइट। तो दिस इज़ हाउ मैग्नेट वर्क इन इलेक्ट्रिक बेल। आपको यही समझाया हुआ है पूरे पैराग्राफ में कि जब कोई बाहर से स्विच दबाता है तो करंट फ्लो होता है, तो ये लूप जो है वो एस को अट्रैक्ट करेगी। अब ये एस एच के साथ अटैच होता है, तो जैसे ही वो एस इधर जाएगी तो ये हैमर भी गोंग की तरफ जाएगा। अब जब एस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट को अटैच हो गई तो उसका टी के साथ कनेक्शन टूट जाएगा, मतलब कि सर्किट टूट गया। अब सर्किट टूट गया तो करंट फ्लो होना बह जाएगा, तो वापस से एस जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। ओरिजिनल पोजीशन में आ गई तो किसी ने बाहर स्विच दबा रखी है तो वापस से करंट फ्लो होगा, वापस से अट्रैक्ट करेगा एस को, राइट, और वापस से क्या होगा, गोंग बजेगा। दिस इज़ योर इलेक्ट्रिक बेल वर्किंग विथ एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। मैं आपको होमवर्क भेज दूंगा ग्रुप में, आप होमवर्क कर लीजिए। कल संडे है, होमवर्क हो जाएगा, पढ़ने के लिए टाइम भी मिल जाएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। मैं सारे चैप्टर्स जो बाकी है एक्सरसाइज सॉल्व करने के, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स एमसीक्यू, वो भी आपको ग्रुप में डाल दूंगा। वो आपको होमवर्क में नहीं करना है। जो मैं आपको क्वेश्चंस टाइप करके भेजूंगा ग्रुप में, आपको वही होमवर्क में लिखना है। बाकी जो आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आएगा वो आपके पढ़ने के लिए है, ताकि आपको एग्जाम में काम आए, राइट, रेफरेंस के लिए है। वो पढ़ने के लिए है, वो आपको बुक में नहीं लिखना होगा। तो मैं ये वीडियो अभी अपलोड करके आपको ग्रुप में भेज दूंगा। आप होमवर्क कर लीजिए, होमवर्क मुझे पीडीएफ में भेज लीजिए, और अगर पता कुछ ना चले तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, राइट। मिलते हैं अब बहुत थोड़े दिनों बाद, आपके एग्ज़ाम्स के बाद, तब नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करिए। एग्ज़ाम्स के बाद अपना ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, टेक केयर।